हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, प्रीवियस जो हमारी लेक्चर हुई थी उस पर मैंने आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बताया था। मैंने वहाँ पे बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट होता क्या है इसको मैंने प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था। उस पर एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं, दिन आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो प्लांट होते हैं, जो मिनरल्स होता है, प्लांट को मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है, या आप कह सकते हैं कि मिनरल न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। जो मिनरल न्यूट्रिएंट होता है वो प्लांट आयन के रूप में लेता है। ये बातें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बता दी थी। तो मैंने बताया जो प्लांट में मिनरल्स होते हैं वो 60 मिनरल्स होते हैं सॉइल में, जहाँ से वो एब्जॉर्ब करता है। लेकिन एक 60 में से केवल प्लांट को 17 एलिमेंट की या 17 न्यूट्रिशन की, या आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद रिक्वायरमेंट के आधार पे इन 17 न्यूट्रिएंट को दो भागों में बांट दिया गया। अगर प्लांट को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता है तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, अगर कम मात्रा में आवश्यकता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो था उसको मैंने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया। आज इस क्लास में माइक्रो न्यूट्रिएंट, या जिसको हम लोग माइनर एलिमेंट या फिर माइक्रो एलिमेंट या फिर ट्रेस एलिमेंट कह देते हैं, आज इसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले इसकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। डिफिनीशन की बात करने से पहले बता दें, अगर आपको वीडियो पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपके बीएससी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, आता है पॉइंट, द मिनरल न्यूट्रिशन और एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी लेस देन 100 mg पर लीटर। यदि प्लांट को 1 लीटर वाटर में से केवल 100 mg से कम ही उस एलिमेंट की आवश्यकता पड़े जो उसको चाहिए, तो उसको कहते हैं हम लोग माइक्रो एलिमेंट या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्यों आवश्यकता पड़ेगी? फॉर प्रॉपर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर ट्रेस न्यूट्रिएंट भी बोल देते हैं। जो ट्रेस न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी संख्या 9 होती है, 8 होती है। उसमें आता आपका Fe यानी कि आयरन, बोरान, जिंक, मैग्नीज और मोलिब्डेनम, कॉपर, कैल्शियम, क्लोरीन और निकिल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो पहला क्या आपका आयरन यानी कि Fe। तो एक एक स्टार्ट करेंगे। इसमें भी आपको डिफिशियंसी सोर्स सोर्स आपको पढ़ना होगा, फंक्शन पढ़ना होगा, डिफिशियंसी एंड सिम्टम ऑफ माइक्रो एलिमेंट या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो इसमें पहला आपका आ जाएगा क्या? Fe यानी कि आयरन। जो आयरन होता है ये क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। Fe जो होता है यानी कि आयरन, इसको प्लांट कहाँ से लेता है, यानी कि सोर्स क्या है इसका? तो इसको सॉइल से लेता है, बट इन द फॉर्म ऑफ फेरस एंड फेरिक के रूप में। फेरस या फेरिक के रूप में ये प्लांट को एब्जॉर्ब करता है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आयंस के रूप में प्लांट हर एलिमेंट को एब्जॉर्ब करता है। इट इज कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का ये हो गया। यहाँ पे फंक्शन की बात करते हैं या इसका क्या कार्य है, तो ये क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जो Fe होता है, आयरन होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है ATS में। नेक्स्ट आता है, इट इज कंपोनेंट ऑफ फेरिडॉक्सिन यानी कि Fe विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है प्लांट में, ठीक है, तो उसमें एक एफडी यानी कि कंपोनेंट होता है फेरिडॉक्सिन, इसका काफ़ी रोल होता है, जो कि आयरन से बनता है। ठीक है, अब बात आती है अगर इसकी कमी हो जाए प्लांट में तो क्या होगा। तो पहला है इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ लीफ।
लीफ की जो वेंस होगी, वेंस के अंदर क्या हो जाएगा, उसकी पार्ट ग्रीन से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वेंस के अंदर क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। ये नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, इनहिबिट क्लोरोफिल सिंथेसिस ओआर फॉर्मेशन। अगर इसकी कमी हो जाएगी आयरन की, आयरन की या Fe कह सकते हैं कि, तो उसमें क्या होगा, जो क्लोरोफिल होगा उसका फॉर्मेशन कम होगा इसकी कमी से। तीसरा आता है इट रिड्यूस नाइट्रोजन यानी कि N2 फिक्सेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इसके द्वारा जो एंटो फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है, यह भी काफ़ी, कहने का मतलब इसके द्वारा होता है। ठीक है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो एंटो फिक्सेशन में रिड्यूसिंग हो जाएगी, वो कम होने लगेगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, इसको बना लीजिएगा। तीसरा आता है आपका बोरान यानी कि बी। जो बोरान होता है वो भी, जो प्लांट होता है वो बोरेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है, यानी कि BO3 और 3 नेगेटिव चार्ज के रूप में उसे एब्जॉर्ब करता है। फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। सेलुलर डिफ्रेंसिएशन यानी कि सेल में सेल डिवीजन को और डेवलपमेंट को डिफ्रेंशिएट करेगा। प्लांट साल्ट एब्जॉर्प्शन, प्लांट एब्जॉर्ब करता है साल्ट को, नमक को, उसको रेगुलेट करेगा। ट्रांसलोकेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें करता है। प्रमोट ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट, जो प्लांट को जिस शुगर की जरूरत पड़ती है वो प्लांट इसको हर पार्ट में पहुंचाने का काम किसके द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है, Fe के द्वारा, आयरन के द्वारा। अब बात आती है अगर आयरन की कमी हो जाएगी प्लांट में क्या होगा। अगर प्लांट में आयरन की कमी हो गई तो अर्ली स्टेज में, यंग स्टेज में ही प्लांट में जो लीफ होंगे और जो फ्रूट होंगी वो फॉल कर जाएंगे, झड़ना स्टार्ट कर जाएंगे। इट काजेस कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ लीफ, पत्तियां ऐंठ जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, मुड़ जाएंगी। ठीक है, इसकी कमी से। तीसरा है इट काजेस हार्ड रूट डिजीज ऑफ शुगर केन, शुगर केन के बीच में, शुगर बीट यानी कि चुकंदर, आप लोग चुकंदर देखते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है चुकंदर, ऐसे होता है, ऐसे ना, हाँ लगभग ऐसे ही होता है। तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में यानी कि बीच को हर्ट से लिया गया है, बीच में जैसे हमारे आपके बीच में हर्ट होता है, तो उसी के बीच में क्या हो जाएगा, ये रेड रॉड हो जाती है, यानी कि वे सड़ जाती है, और जिसके कारण इसको रेड रॉड कर देते हैं, जो किसके द्वारा होता है, आयरन के द्वारा, बोरान के द्वारा होता है। तीसरा आता है आपका जिंक यानी कि Zn। जो जिंक होता है वो जिंक आयन के रूप में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सोर्स की बात करें तो जिंक आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। अब बात आती है किसकी फंक्शन की, फंक्शन क्या है, इट प्रिकर्सर ऑफ इंडोलेस्टिक एसिड, यानी कि ये जो आपका जिंक होता है ये इंडोलेस्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आता है इट एक्टिवेट मेनी एंजाइम लाइक कार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजनेज। ठीक, यानी कि ये बहुत सारे एंजाइम को भी एक्टिवेट करने का काम करता है। तीसरा आता है इट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका काफ़ी रोल होता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस, इट काजेज खैरा डिजीज इन पैडी प्लांट, यानी कि आप लोग इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग पैडी यानी कि धान की फसलें देखते हैं, धान की जो लीफ होती है, यानी कि पैडी प्लांट का जो लीफ होगा, खैरा उस पर, यानी कि उसके लीफ में छोटे छोटे स्पॉट पड़ने लगेंगे, आप लोग देखते होंगे, उसको कहते हैं हम लोग खैरा डिजीज। तो किसके द्वारा होता है, इसी एलिमेंट के द्वारा, यानी कि जिंक के द्वारा होता है। लिटिल लीफ ऑफ डिजीज, यानी कि पत्तियां छोटी रह जाती हैं इसी जिंक के द्वारा। इट काज इंटरवेनल क्लोरोसिस एंड निक्रोसिस, क्लोरोसिस होगा और निक्रोसिस भी होगा। जो क्लोरोसिस होगा वो इंटरवेनल होगा, यानी कि वेन के अंदर होगा। ठीक है, तो इसकी कमी से होगा। तीसरा आता है आपका मैग्नीज यानी कि Mn। जो मैग्नीज होता है वो भी प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीज आयन, आयन के रूप में, मैग्नीज आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, इसका क्या कार्य है,
अगर ये है तो फॉर्मेशन किस क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करेगा। इट हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काफ़ी अच्छा रोल परफॉर्म करता है। इट एक्टिवेट सेवरल एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल, जब क्रेब्स साइकिल होती है प्लांट में, ठीक है, जब क्रेब्स साइकिल चलती है तो वहाँ पे जो ये आपका मैग्नीशियम होता है क्रेब्स साइकिल में कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जैसे डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, और ये क्या लिखा है, डी कार्बो ऑक्सीलेज, ठीक है। तो इन जैसे एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है। अब बात आती है अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा। आपने पहला ही देखा कि ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। अगर इसकी कमी हो गई तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन चेक हो जाएगा, रुक जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो चेक द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल का फॉर्मेशन रुक जाएगा या फिर कम होगा। इट चेक द N2 एसिमिलेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन को भी ये रोक देगा, कम कर देगा। इट काजेज इंटरवेनल क्लोरोसिस एंड निक्रोसिस, क्लोरोसिस और निक्रोसिस भी हो जाएगा। क्लोरोसिस और निक्रोसिस क्या होता है आपको पता ही है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल की कमी हो जाए, क्लोरोसिस, और डेड ऑफ टिश्यू, जब टिश्यू मरने लगे प्लांट के लीफ की या फिर किसी भी पार्ट की जब टिश्यूज मरने लगे उसको निक्रोसिस कहते हैं। तीसरा आता 5वें नंबर पे है आपका मॉलिब्डेनम। जो मॉलिब्डेनम होता है ये कहाँ से प्लांट लेता है, ये भी सॉइल से लेता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिब्डेट आयन, ठीक है, मॉलिब्डेट आयन के रूप में, यानी कि MO यानी कि मॉलिब्डेनम हो गया, और O4 के रूप में ये एब्जॉर्ब करता है। मॉलिब्डेनम यानी कि MO, इसका सिंबल ही है मॉलिब्डेनम का, लेकिन किस फॉर्म में लेता है, मॉलिब्डेट आयन के रूप में लेता है। फंक्शन क्या है उसका, इट इज एसेंशियल फॉर विटामिन सी सिंथेसिस। विटामिन सी सिंथेसिस में प्लांट को विटामिन चाहिए, तो प्लांट जो विटामिन होगा इसी मॉलिब्डेनम के द्वारा उस विटामिन सी का सिंथेसिस करता है। इट टेक पार्ट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम इसी के द्वारा होता है। तीसरा आता है इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पेक्टिक सिंथेसिस, पेक्टिक सिंथेसिस का इसी के द्वारा फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है डिफिशियंसी सिम्टम, इट काजेज विपटेल डिजीज कर्ली फ्लावर। विपटेल डिजीज का मतलब क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाए इस मॉलिब्डेनम की, तो जो कर्ली फ्लावर होता है, फूल गोभी होती है, उसमें विपटेल हो जाता है। विपटेल का मतलब जैसे ये फूल गोभी आप ऐसे देखते हैं, इस पर बाहर लीफ ऐसे लगी होती है, ऐसे लीफ लगी होती है, ठीक, लेकिन होगा क्या, जो ये बीज का पार्ट है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। आप लोग कहते हैं कि गोभी फट गई है, फूल गोभी फट गई है, ठीक है, इसमें जो ये पैक आपस में जकड़ा हुआ है वो जकड़ा नहीं रहेगा, ये फट जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग विपटेल डिजीज। इट रिड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सिम्बियोटिक प्लांट, जो सिम्बियोटिक प्लांट होते हैं, सिम्बियोटिक मतलब जो एक दूसरे को भोजन पानी देते हैं, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो सिम्बियोटिक प्लांट का जो फिक्सेशन होगा वो नहीं हो पाएगा, यानी जो फिक्सेशन होता है वो लेगुमिनस प्लांट में होता है तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक। इट काजेस इंटरवेनल क्लोरोसिस, और क्लोरोसिस भी नहीं होगा, सॉरी, इट काजेज इंटरवेल क्लोरोसिस, यानी कि इसके द्वारा प्लांट का जो वेल्स होगा, लीफ का जो वेल्स होगा, उसमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है कॉपर, 6वें नंबर पे है कॉपर। ये भी कॉपर जो होता है प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से, इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रस के रूप में, यानी कि कॉपर आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है, क्यूप्रस इसको हम बोल देते हैं। क्या इसका कार्य है उसको समझिए। इट कंपोनेंट ऑफ प्लास्टोसियानिन हेल्प इट फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप लोग लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं, अगर आपको याद होगा, पढ़े होंगे तो याद होगा, वहाँ पे 2 पिगमेंट होते हैं, PS फर्स्ट और PS सेकेंड। इन्हीं दोनों को जोड़ने के लिए, PS फर्स्ट और PS सेकेंड को जोड़ने के लिए क्या होता है, प्लास्टोसियानिन होता है।
क्या होता है, प्लास्टोसियानिन, ठीक है। तो इट इज कंपोनेंट ऑफ फोटोफास्फोरिलेशन। फोटोफास्फोरिलेशन यानी कि जब लाइट रिएक्शन होगा फोटोसिंथेसिस में तो दो एलिमेंट होते हैं पीएच फर्स्ट पीएच सेकेंड को जोड़ने के लिए प्लास्टोसियानिन होते हैं। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के फॉर्मेशन में इसका उपयोग होता है, यानी कि कॉपर का उपयोग होता है। इट एक्टिवेट सेवरल एंजाइम लाइक फिनोलेज और ऑक्सीडेज। फिनोलेज ऑक्सीडेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। कौन का एक्टिवेट करता है, कॉपर। अब बात आती है अगर इसकी कमी हो जाए तो प्लांट में क्या होगा, इट काजेज टाइप डिजीज ऑफ साइट्रस। इसके द्वारा प्लांट के, ठीक, डायबैक डिजीज यानी कि नीचे से, जो नीचे से प्लांट की जो लीफ होगी वो सूखने लगेगी, ठीक है। टाइप डिजीज ऑफ साइट्रस, जो नींबू का प्लांट होगा, ठीक है, वो नीचे से उसके जो सेल होंगे वो सूखना, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसकी जो पत्तियां होगी वो नीचे से सूखना स्टार्ट, जैसे प्लांट है तो नीचे वाली लीफ सूखना प्रारंभ कर देगी। नेक्स्ट आता है इट काजेज एक्जंथेमा, ठीक है, एक्जंथेमा डिजीज इन विच ट्री शॉर्ट रिड्यूसिंग गम। यानी कुछ वुडी प्लांट होंगे, होता क्या इसमें, जो बार्क होती है उससे गम लाइक, गम जैसे सबस्टेंट निकलने लगते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्जंथेमा, ठीक है। तो इसके द्वारा ही होता है, इसकी कमी से होता है। लास्ट आता है आपका क्लोरीन, Cl, ठीक है। सॉरी, क्लोरीन के बाद आपका निकिल आएगा। हाँ, दो एलिमेंट बचते हैं आपके क्लोरीन। क्लोरीन भी प्लांट कहाँ से ऑब्जर्व करता है, सॉइल से। क्लोराइड आयन फिर क्लोरीन आयन के रूप में ऑब्जर्व करता है, जिसका क्या कार्य है, इट इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन पीएच सेकेंड ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के पीएच सेकेंड में इसका काफ़ी रोल होता है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन पे कॉपर का उपयोग होता, सॉरी क्लोरीन का उपयोग होता है। इट अफेक्ट लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। ये इस अगर है ये तो, अगर ये है प्लांट में तो ये लाइट रिएक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इट काजेज विल्टिंग ऑफ लिप्स, लिप जो सिकुड़ जाती हैं, झड़ने लगती हैं, ऐंठ जाती हैं, तो इसी के द्वारा होता है, इसकी कमी से। काजेज क्लोरोसिस एंड निक्रोसिस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हुई उसको समझिए। यहाँ पे लिखिएगा सोर्स, इट ऑब्टेन फ्रॉम CO2 सॉइल इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन आयन, ठीक है, ये हो गया। फंक्शन, इट इंपॉर्टेंट रोल इन पीएच सेकेंड, पीएच सेकेंड में इसका रोल होता है और ट्रांसपीरेशन में इसका रोल होता है। यहाँ से आपका आ जाएगा डिफिशियंसी एंड सिम्पटम, डी से डिफिशियंसी, एस से सिम्पटम। तो पहला क्या, इसकी कमी से क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस अगर कम है तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा। विल्टिंग ऑफ लीफ, यानी कि जो पत्तियाँ होंगी वो झड़ने लगेगी। क्लोरोसिस और निक्रोसिस होगा। तो ये दो यहाँ पे लिख लीजिएगा, सोर्स लिख लीजिएगा, डिफिशियंसी लिख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट आता है आपका निकिल। निकिल भी प्लांट को सॉइल से प्राप्त होता है। क्या इसके कार्य उसको समझिए। इट एक्टिवेट्स यूरेज एंजाइम विच कन्वर्ट यूरिया इनटू अमोनिया। जो यूरिया होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, ये आप सबको पता है, लेकिन किसके द्वारा होता है, यूरियज एंजाइम। और वो जो यूरियज एंजाइम होता है वो निकिल के द्वारा बनता है, ठीक है, निकिल के द्वारा। बात आती है डिफिशियंसी सिम्पटम। तो इट रिड्यूसेस मेटाबॉलिक, सॉरी नाइट्रोजन मेटाबॉलिक इन द प्लांट। जो प्लांट में मेटाबॉलिज्म होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है अगर इसकी कमी हो गई, ठीक है। तो ये रहा पूरा माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे ट्रेस और ट्रेसर एलिमेंट, यानी कि जो माइक्रो और मैक्रो माइक्रो एलिमेंट बताया आपको मैंने, उसमें क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो कल वाली क्लास होगी वो थोड़े टाइम की होगी, उसको हम लोग 10 से 5 मिनट में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कवर होता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, माइक डैमेज हो गया था, इसको फिर से लाया गया, फिर वो डैमेज हो गया।
यानी कि उसको क्या किया गया, रिटर्न किया गया। ऑनलाइन उसको परचेज़ किया गया था, आने में थोड़ी सी टाइमिंग लग गई, आने के बाद भी वो डैमेज निकला, इसलिए उसको गो बैक रिटर्न किया गया और एक दूसरा माइक लिया गया, जिसके कारण आज रिकॉर्डिंग हो पा रही है। तो ये थोड़े से मेजर प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल इशू जिसको हम बोल देते हैं, जिसके कारण वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए अब वीडियो आपकी प्रॉपर आनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बात आती है ट्रेसर और ट्रेस एलिमेंट के बारे में, इसको कल बताएंगे आपको। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपके 2 या 3 लेक्चर में ये अभी यूनिट आपकी कवर हो जाएगी, देन हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट क्या स्टार्ट करेंगे वो आपको हमको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो कल की क्लास में इसको समझ लेंगे हम लोग, ट्रेस और ट्रेसर एलिमेंट के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ट्रेस और ट्रेसर एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और ये थोड़ी छोटी ही क्लास हुई, हो सकता है कि 5 से 10 मिनट की हो। और अगर आपको वीडियो लगा अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपकी बीएससी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है।